नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले, जब हम देश और प्रदेश के आगे ले जाने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी घबरा जाती है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराधियों के हाथ में गिरवी रखने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। गोंडा ने एक दिवसीय दौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कई अहम मुद्दों पर बयान किया। उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट देश और प्रदेश की तरक्की के लिए है। मंत्री के वक्फ संशोधन बिल 2024 में बोलते हुए कहा कि ये बिल वक्फ की संपत्तियों के संरक्षित करने के लिए लाया गया है। इसमें मुस्लिम समाज का विकास होगा। उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि वक्फ की जमीनों पर अस्पताल और कॉलेज बनाए जाएंगे। इनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए हमने हमारे प्रधानमंत्री जी हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है। आज पूरे विश्व की नज़र भारत के युवाओं के ऊपर है और निश्चित तौर पे भारत के युवाओं के कंधों पे भी हमारे भारत को समृद्ध बनाने की एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके के बजट आवंटित किए हैं। सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे। हम अपने नेटवर्किंग को अच्छा करेंगे, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजों की सीटों को हम और बढ़ाएंगे और आईआईटी की क्षमताओं में हम विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 2014 से लेकर अभी तक हमारे जो औसत वास्तविक आय है उसमें भी एक बहुत अच्छी 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी तक हमने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का जो दर था, जो वर्ष 2013-14 में लगभग 4.9 था, वो 2024 में घट के 3.2 आ गया। यानी जो बेरोजगारी का दर 2013-14 में 4.9 था, अब वो घट के 3.2 आ गया। इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि हम रोजगार देने में भी हमारी सरकार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा हमारे जितने भी स्टार्टअप्स के लिए बात अगर की जाए कि युवाओं को अगर बल देना है तो उनकी जो सोच है उसको बल देना बहुत आवश्यक है। स्टार्टअप्स के लिए हमने बहुत सारी सकारात्मक नीतियाँ बनाई हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हमने लागू किए हैं। खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ का बजट, और इस बजट में खास बात यह है कि खेलो इंडिया के तहत अब शहर में नहीं गांव तक खेल पहुंचे। इसके लिए गांव में स्टेडियम और गांव में खेल की सुविधाओं पर भी हमारी मोदी सरकार ने बल देने का काम किया है। हमारे एथलीट जो हैं, एथलीट में भी पैरा ओलंपिक पदक 2012 में हमारे पास 1 पदक था, लेकिन 2024 में हमने 29 पदक जीते। इसी तरीके से एशियाई खेलों की अगर बात की जाए तो 2014 में हमने केवल 57 एशियाई खेल में पदक हासिल किए थे, लेकिन 2022 में हमने 107 पदक हासिल किए। तो बताता है कि आज खेल में भी हमारा भारत अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है। जो हमारे किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों के लिए भी हमने लगातार उनकी सुविधाओं के लिए काम किया है। उसका एकदम स्पष्ट एक उदाहरण ये है कि 2013 में 27,663 करोड़ रुपए इनका बजट था किसान भाइयों के लिए, लेकिन 2025 में हमने 1,37,756 करोड़ रुपए किसान भाइयों के लिए एलोकेट किया है। इसके अलावा जो तमाम हमारे रोजगार परक शिक्षा है उसको हमने बढ़ाया है। एग्रीकल्चर को हमने बढ़ाया है, एमएसएमई को बढ़ाया है। इन्वेस्टमेंट आज देश हमारे भारत देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। एक्सपोर्ट की हमने चीज़ों को बढ़ाया है। हमने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिससे हर डिस्ट्रिक्ट के जो खासियत है उसको हम आगे बढ़ा पाए। डेवलपमेंट मेजर को हमने 4 एंगल में बांटा है। उसका है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन 4 सेक्टर में हमारे चीज़ों को हमने बढ़ाया। एमएसएमई जो छोटे उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए। सक्षम आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट है हमारा, पोषण प्रोजेक्ट है, आईआईटी को बढ़ाने की बात जो हमने पहले ही कर रखी है, और भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के तहत हम अपनी भाषाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तमाम जगह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए ये आजकल हम सब एक सुनते होंगे टर्म
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा भारत देश भी विश्व की इस टेक्नोलॉजी क्रांति में कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अलग से 500 करोड़ का बजट हमारी मोदी सरकार ने एलोकेट किया है, जिससे हम डिजिटल दुनिया में भी अपने कदम को और मजबूती से हम जमाएंगे। इसके अलावा चाहे रोड की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हाईवेज की बात हो, एक्सप्रेसवेज की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, हर तरीके से हमारी मोदी सरकार ने इन तमाम बिंदुओं पे बहुत सारे काम किए हैं। मंत्री जी, इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है इसी बजट पर कि इस बजट में शोर बहुत है, लेकिन अंदर से केवल ढोल है, खाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता ये बहुत परेशान है। उनकी परेशानी का कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब हम देश और प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं तो समाजवादी है, हमने बताया मोटरसाइकिल खरीदता है ना कि जो है मध्यम वर्गीय परिवार, जो मिडिल क्लास फैमिली है, इसका विकास, इसकी सुविधाएं, ये हमारी प्राथमिकता है और हमेशा हमारा हर कदम उसी दिशा में है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हमने 3150 करोड़ के बजट को आवंटित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक हमने लगभग 10.5 करोड़ लाभार्थी हमने सवाल का जवाब दीजिए। गोंडा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया, लगभग संचालित भी है, लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बनके पूर्ण रूप से तैयार है। संचालन क्या सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको यहाँ पर उसकी घोषणा की थी? नहीं, देखिए, ये कहना एकदम उचित नहीं होगा। 3-4 बार प्रदेश का विकास हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता है। अभी आप देखिए, अभी जो बजट योगी सरकार ने पेश किया, तो हमने जो आगरा एक्सप्रेसवे है उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए उसमें बजट एलोकेट किया था, वो भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बना था। हमारी प्राथमिकता ये है कि जनता की सेवा के लिए जो भी चीज़ आवश्यक हो वो हम जरूर करेंगे। आपने जिस इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की है, मैं उस उच्च अधिकारियों से बात करके इस इंजीनियरिंग कॉलेज को जल्द से जल्द हम संचालित करें, इस दिशा में हम ठोस कदम उठाएंगे, अच्छी शिक्षा मिले। मंत्री जी ये बता दीजिए, अयोध्या से लेकर बहराइच तक कई बार इसका जो है घोषणा हो चुकी है, 4 लाइन का कई बार हो चुका है, तो क्या महज और इसके साथ साथ जो है बाईपास बनाने की भी, तो क्या महज घोषणा ही रहेगी सब चीजें? देखिए, ये बात सब जानता है कि योगी मोदी सरकार ने अगर कोई घोषणा की है वो घोषणा पत्थर की लकीर है। निश्चित तौर पे आप जो बात कह रहे हैं, 4 लेन की बात की, अगर वो घोषणा हुई है तो उस पे काम चल रहा है और जल्द ही धरातल पे उसका काम भी आप सबको दिखेगा। मंत्री जी, वो कुल कितनी संपत्तियां वक्त की हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिनके कोई वैध कागज नहीं है, उनका क्या होगा? कितनी संपत्तियां हैं और क्या होगा उनका? देखिए, अभी हमारी केंद्र सरकार ने जेपीसी के माध्यम से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 प्रस्तुत किया है और ये वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए, वक्फ की संपत्तियों को और मजबूती प्रदान करने के लिए, अल्पसंख्यक समाज के, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वक्फ के माध्यम से उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ये अमेंडमेंट पेश हुआ है। यकीनन इससे वक्फ के आधारभूत चीज़ों को और मजबूती मिलेगी। वक्फ के माध्यम से गरीब, पिछड़ा, पासमानदा मुसलमान, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारी सरकार की सोच है। कुल कितनी संपत्तियां हैं? देखिए, आम मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है, कुछ खास राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई आम मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम वक्फ के संपत्तियों पे हॉस्पिटल बनाएंगे, इससे आम मुसलमान खुश है। हम कह रहे हैं कि वक्फ के संपत्तियों पे हम कॉलेज बनाएंगे, जिससे हम निःशुल्क शिक्षा गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों को दे, इससे आम मुसलमान खुश है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। मंत्री जी, अहम सवाल है कि आपने कहा बेरोजगारी दर घटी है, तो क्या वजह है जो फ्री राशन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, 85 करोड़ पार करके? देखिए, हमारे कोविड काल के बाद से ये निःशुल्क राशन की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के बेटे होने के नाते देश की जनता को समर्पित किया था और देश की जनता को अच्छी सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। आप देखिए कि 10 साल से ऊपर हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी के दामन पे एक भी दाग नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के नियत के साथ जो काम किया है, उसका धरातल पे साफ इम्पैक्ट दिख रहा है।
आज हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी गोंडा में पूछे पूछे आ रहा है। बहुत देर से करें। चलो बजट पे चर्चा हो रही है। एक एक करके मंत्री जी गोंडा में करीब 350 अवैध मदरसे जो कागजों में संचालित थे, उनकी जांच 2018 में माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी ने जांच के लिए पत्र लिखा। अब तक उसमें